हुँ। तो देखिए जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ना, इसमें 6 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है लिबरल थ्योरी, एक है नियो लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। तो देखिए क्या है ना कि इनके क्या कोर आइडिया है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, सोवरेनिटी पे क्या विचार है इनका, राइट, की कंसेप्ट क्या है, इसके स्कॉलर कौन कौन से हैं, इनका पावर में क्या ओपिनियन है, इनके क्या क्रिटिसिज्म है, इनका क्या आज के टाइम में रेलेवेंस है और इनका क्या विजन है। एक साथ मैंने समराइज करके बना दिया है ताकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या कभी भी डाउट नहीं होगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें लिबरल का, तो लिबरल का कोर आइडिया क्या है, मतलब जैसे कोर आइडिया का मतलब ये होता है कि इनका जो है ना मेन फोकस क्या रहा है। ये तो सबको पता है भाई कि जो लिबरल होते हैं इनका जो मेन फोकस है ना, ये क्या बोलते हैं कि जो स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट हमारे लिबर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, बस यही काम है इनका कोर आइडिया। नियो लिबरल बोलता है कि नहीं भाई, स्टेट का जानते क्या है, स्टेट का काम बस ये है कि मार्केट को फैसिलिटेट करे, रेगुलेट नहीं करना है, केवल फैसिलिटेट करे। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि अरे भाई जो स्टेट है ना वो बस क्या है ना कैपिटलिस्ट क्लास का जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, वो केवल उसी को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्क्सिस्ट है ना वो स्टेट को अपोज करेगा। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है कि जो पोस्ट ये बोलता है कि जो स्टेट है ना ये कॉलोनियल लीगेसी है। आप देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी इंडिया में ये है। प्लूरलिस्ट बोलता है कि अरे भाई केवल स्टेट के पास पावर नहीं है आज के टाइम पे, सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, इन सब के पास पावर इक्वली है। फेमिनिस्ट बोलता है स्टेट का मतलब ये पैट्रियार्की, मेल डोमिनेशन, दैट्स इट। हाँ, ये है इनका कोर आइडिया। अब चलते हैं नेचर ऑफ स्टेट में, मतलब कि स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं। तो लिबरल बोलते हैं कि स्टेट जो है ना न्यूट्रल और लिमिटेड होना चाहिए, स्टेट को न्यूट्रल और लिमिटेड होना चाहिए। न्यू लिबरल बोलता है कि स्टेट को जो है ना फैसिलिटेटर होना चाहिए। मार्क्सिस्ट बोलता है कि स्टेट जो है ना कुछ नहीं है, बस कैपिटल के एक इंस्ट्रूमेंट है। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है कि स्टेट जो है ना ओवर डेवलप्ड है और ब्यूरोक्रेटिक है, कुछ नहीं है। प्लूरिस्ट बोलता है कि स्टेट के पास अब पावर नहीं रही, अब पावर डिसेंट्रलाइज हो चुका है। हाँ, फेमिनिस्ट बोलता है नहीं नहीं, स्टेट मतलब जेंडर बायस्ड, स्टेट मतलब जेंडर बायस्ड, बात सिंपल सी है। ये इनका नेचर ऑफ स्टेट था। अब इनका सोवरेनिटी में क्या ओपिनियन है, तो सोवरेनिटी में जानते क्या ओपिनियन है। सोवरेनिटी में ये बोलते हैं लिबरल कि जो सोवरेनिटी जो है ना ये लोगों के पास है, लोग जो है ना स्टेट को बनाए हैं, इसलिए लोगों सोवरेनिटी लाइज विद पीपल। नियो लिबरल बोलेगा नहीं, सोवरेनिटी जो है ना मार्केट के पास है। मार्क्सिस्ट बोलता है अरे भाई सोवरेनिटी ना मार्केट के पास है ना लोगों के पास है, सोवरेनिटी केवल कैपिटलिस्ट क्लास के पास है। पोस्ट कॉलोनियल आएगा बोलेगा सोवरेनिटी ना नाम मात्र के भाई, जो कंट्री हमको पहले कॉलोनी बनाई थी ना उसी के पास सोवरेनिटी है ओवरऑल। हाँ, बात सिंपल सी है। प्लूरिस्ट बोलेगा नहीं 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 नहीं, सोवरेनिटी डिवाइडेड हो चुकी है, स्टेट के पास भी है, सिविल सोसाइटी के पास भी है, एनजीओ के पास भी है, मतलब डिवाइडेड सोवरेनिटी है। फेमिनिस्ट बोलता है नहीं, केवल मेल के पास सोवरेनिटी है। कभी भी यदि फेमिनिस्ट की बात हो तो हमेशा वो मेल डोमिनेशन की बात करेगा, किसी भी एंगल में हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि स्टेट का रोल क्या है। तो लिबरल में स्टेट का क्या रोल है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। न्यू लिबरल में टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक फ्रीडम। मार्क्सिस्ट में क्या है कि कैपिटलिस्ट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए है। फिर पोस्ट कॉलोनियल में क्या रहेगा कि जानते क्या है, जो डोमेस्टिक मतलब कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो इलिट्स क्लास हैं और जो हमारे बाहर इलिट्स क्लास हैं, उन दोनों के बीच मीडिएशन काम करता है। हाँ, कहने का मतलब है कि हमको ब्रिटेन ने अगर कॉलोनी बनाया था तो हमारे जो अंदर जो बड़े बड़े लीडर है ना, ये इनके बीच का और जो ब्रिटेन है इनके बीच में केवल मीडिएशन काम करता है स्टेट, और कुछ नहीं है। प्लूरलिस्ट बोलता है नहीं, स्टेट का काम केवल है कोऑर्डिनेशन करना है एक से दूसरे एजेंसी के बीच में, जैसे एनजीओ हो गया, पीपल हो गया, फैमिली हो गया, ये है, ये थोड़ा अच्छा है उसे प्लूरलिस्ट। फेमिनिस्ट बोलता है वही कि स्टेट का काम केवल एक ही है, जेंडर इक्वलिटी को लाना। अगर स्टेट ये नहीं कर पाएगा तो स्टेट को हटा दो, बस सिंपल सी है। हाँ, फिर इनका की कंसेप्ट क्या है। लिबरल का जो की कंसेप्ट है ना वो रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये बहुत अच्छी बात है। न्यू लिबरल बोलता है अरे भाई हमारा कंसेप्ट केवल एक ही है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी। मार्क्सिस्ट बोलता है नहीं, ये कुछ नहीं, ये सब फेंकने वाली बात है, कंसेप्ट केवल एक ही है, क्या, क्लास स्ट्रगल, कि जब तक कैपिटलिस्ट रहेगा
और लेबर रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा, यही बोलता है वो। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है नहीं, ओवर डेवलप्ड स्टेट बन रहे हैं आज के टाइम पे, मतलब कि पॉलिटिकली एम्पावर तो हो रहे हैं पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है स्टेट का। अब देख लीजिए इंडिया का एग्जाम्पल। प्लूरलिस्ट बोलता है कि जानते क्या, ये अच्छी बात है ना, कि फेडरलिज्म बढ़ रहा है, मतलब कि पावर का डिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। फेमिनिस्ट बोलते हैं वही कि पैट्रियार्की है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो तो वही बोलेगा। स्कॉलर की बात करें, लिबरल में मेन स्कॉलर कौन कौन से हैं? जॉन लॉक, जेस मिल आ जाएगा। न्यू लिबरल में कौन सा आ जाएगा? रॉबर्ट नॉजिक, जिसने ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलराइज किया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट में क्या आएगा? मार्क्स खुद है, लेनिन है, ग्रामसी है। पोस्ट कॉलोनियल में कौन आएगा? हमजा अलवी, ये वही आई थिंक औरत है, ये वही है ना जिसने जो है ना ओवर डेवलप्ड स्टेट को जो है ना क्वाइंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। फिर प्लूरलिस्ट में लस्की आएगा, वो बोलता है कि जब सोसाइटी फेडरल है तो स्टेट को भी फेडरल करो। हाँ, ये PY OPSC का है। फेमिनिस्ट में वही है, एक तो क्या है, वंदना शिवा है और बोल स्टोन क्राफ्ट है, मिलेट्स है, बहुत सारे थिंकर्स हैं ये इसको। फिर इनका पावर में क्या व्यू है भाई? तो क्या है, लिबरल बोलता है, जानते क्या है, पावर जो है ना स्टेट के पास बिल्कुल नहीं है, पावर इंडिविजुअल के पास है। और जो भी हम पावर दे रहे हैं स्टेट को ना, वो केवल जो है ना वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, बस हो गया। न्यू लिबरल बोलता है वही कि इंडिविजुअल के पास पावर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास पावर है, वो चाहे तो गवर्नमेंट को चाहे जब गिराते हैं, देख लीजिए मुकेश अंबानी, है ना। फिर देखिए ये बोलता है मार्क्सिस्ट, ये बोलता है भाई पावर तो केवल एक ही क्लास में है, रूलिंग क्लास में। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है कि जो पावर है ना अभी भी जो है ना, हमारा जो पावर है ना, वो जो हमको कंट्री कॉलोनी बनाई थी ना, उन्हीं के पास पूरा पावर है अभी भी, वो तो बस हम आज़ाद हुए नाम मात्र का है। प्लूरलिस्ट बोलता है कि नहीं भाई, पावर का डिवीजन हो चुका है, एक के पास पावर नहीं है। फेमिनिस्ट बोलता है कि पावर क्या, पावर मतलब मेल, पावर की मतलब भाई मेल है, उसके पास पूरा पावर है, हर जगह उसी का डोमिनेंस चल रहा है, हर जगह पूरा, शादी से लेकर के मरने तक पूरा उसी का डोमिनेंस चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में पूरा उस डोमिनेंस चल रहा है, यही बोलते हैं। क्रिटिक क्या है? लिबरल का क्रिटिक जानते क्या है? ये जो है ना ये क्या है ना, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं, केवल इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। न्यू लिबरल वही रिच और जो पुअर के बीच में गैप है ना, उसको इग्नोर कर रहा है। मार्क्सिस्ट हमेशा क्लास की बात करते रहते हैं, अरे भाई इंडिविजुअल लिबर्टी को भी दो। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है कि सब चीज़ कॉलोनी से हो रहा डिसाइड, ऐसा नहीं है भाई, कंट्री डेवलप भी करे। आप देख लीजिए इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी इंडिया जो है ना अच्छा डेवलप किया है भाई, ऐसा नहीं है। प्लूरलिस्ट का क्या क्रिटिसिज्म है? प्लूरलिस्ट का क्रिटिसिज्म ये है ना कि ये स्टेट के सोवरेनिटी को क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है। कभी कभी क्या है ना, स्टेट के पास सोवरेनिटी होना ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब जैसे मान जो पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, अब यहाँ पे भाई अगर सेंट्रलाइज पावर नहीं रहेगा तो भाई हम कैसे अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए कहना कभी कभी क्या है ना, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे स्टेट के पास ज़्यादा पावर या फिर सोवरेनिटी होनी चाहिए, ये सब क्रिटिसिज्म है। फेमिनिस्ट का ये तो भाई वही क्रिटिसिज्म है कि दिन भर मेल करते रहते हैं भाई। अच्छा क्रिटिसाइज कर रहे हो लेकिन भाई सोल्यूशन तो दो, सोल्यूशन दे ही नहीं रहे, ये क्रिटिसिज्म है। इसका रेलेवेंस क्या है इन थ्योरी का? लिबरल का क्या है? लिबरल का रेलेवेंस है डेमोक्रेसी के लिए, न्यू लिबरल का LPG रिफॉर्म्स के लिए, मार्क्सिस्ट का वेलफेयर स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल का कि वही है कि जो है ना आज के टाइम पे हमको कैसे जो है ना डीकोलोनाइज रहना है। ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना NAM, ये इसी का रेलेवेंसी है। इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक? इसीलिए है। फिर प्लूरलिस्ट फेडरलिज्म के लिए, भाई इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है, इसी का देन है। फेमिनिस्ट के लिए यही देखिए कि क्या है कि जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है, देखिए जेंडर बजटिंग ज़रूरी है। और बात सही भी है भाई, हर जगह जो है ना मेल का डोमिनेंस है, पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर लीजिए, हर जगह मेल का डोमिनेंस है, ये भी है। विजन क्या है इनका? लास्ट में विजन, तो लिबरल का विजन केवल एक ही है, लिबर्टी को इंश्योर करो। न्यू लिबरल का विजन एक ही है कि हमको पैसा कमाना है, एफिशिएंसी बनाना है। हाँ, मार्क्सिस्ट का अप्रोच केवल एक ही है कि हमको क्लासलेस सोसाइटी बनाना है, स्टेटलेस सोसाइटी, और जब तक ये नहीं होगा ना तो हम जो है ना हम खुश हो ही नहीं पाएंगे। पोस्ट कॉलोनियल बोलता है कि नहीं, हाँ बोलिए। पोस्ट
हाँ रुकिए बस 1 मिनट और है इसमें। देखिए पोस्ट कॉलोनियल ये बोलता है ना कि हमको हमारा क्या है ना विजन केवल एक ही है कि अच्छे से उसको डिकोलोनाइज करो, ऐसा नहीं कि नाम का डिकोलोनाइज करो। प्लूरलिस्ट बोलता है कि जितने भी ऑर्गन्स है ना सबको बैलेंस करो, जितने भी ऑर्गन्स है ना सबको बैलेंस करो, चाहे स्टेट हो, फैमिली हो, इंडिविजुअल हो, सिविल सोसाइटी हो, स्टेट हो, सब में। और लास्ट में फेमिनिस्ट का प्रिंसिपल जेंडर जस्टिस है। अब देखिए क्या है ना, अब ये कंसेप्ट है, आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, थिंकर से लेकर के कोर आइडिया, स्टेट, नेचर, पावर, सब ना, कोई भी आंसर हो आप जो है ना आंसर को आराम से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका